डराउछि स्टोमाक कैंसर। गैस्ट्राइटिस रु बढ़ी पारे एही रोग। सावधान सतर्क नहेले जीवन जाई पारे। गैस्ट्राइटिस जहाको पचार तांकर एही समस्या, किंतु केही भी एथि प्रति सीरियस नुहंती। सेथिपाई अनेक लोक तंटी पोड़ाजला, पेटरे जंत्रणा भली समस्या भोगंती, किंतु डाक्तरक पाखकु जिबा जरूरी भावंतिनी, जहाँ परवर्ती समय स्टोमाक कैंसर रे परिणत होइथाय। जेउ रोग विषय आमे माने जानि भी अज्ञ। सेथिपाई ए विषय अधिक जानिबा पाई और डाउट क्लियर करबाकू मु डाक्तरक पाखकु जाइथिली। गैस्ट्राइटिस रु हुए कि स्टोमाक कैंसर ए विषय डाक्तर भल भावे बुझाई आम शो आरोग्यम द वे टू हेल्थ एंड वेलनेस रे। स्टोमाक कैंसर बा पाकस्थली कैंसर। स्टोमाक आम बॉडी डाइजेस्टिव मेन ऑर्गन हिसाब से आम देखिपर बॉडी मझी भाग में पेट तार अवस्थिति थाए। तो मेनली आम खाद्य नली द्वारा जो खाद्य खाऊ सेठी जाइकी सेठी आमर खाद्य से जगह गोटे जगह एकत्रित होकर रहे ता तलक अंत नली जाए। तो मेन बॉडी जो खाद्य जो हजम करवा ये डाइजेशन करवा ये प्रमुख भूमिका ग्रहण करें। तो से तार गोटे कौन कि गोटे हलो चैम्बर परी थाए, अर्थात गोटे थली परी थाए। से थली भितर तार भितर जो म्यूकोसाल लाइनिंग थाए, जो झिल्ली जो लेयरिंग थाए, से लेयरिंग जो सेल थाए से अनियमितता देखादेले से किसी अल्सरेशन क्रोनिक किसी इरिटेशन हेले बा अल्सरेशन हेले बा इन्फेक्शन हेले से जो लेयर भितर ट्यूमर प्रोलिफरेशन घटी थाए तार ट्यूमर होता है। तो ताकू मेनली स्टोमाक कैंसर बोली कह जाए, जोटा आम कॉमनली पाकस्थली बा स्टोमाक कैंसर बोली कहूँ बा गैस्ट्रिक कार्सिनोमा कहूँ आम साइंटिफिक लैंग्वेज से स्टोमाक बा पाकस्थली एफेक्ट होबाटा कहूँ तार भीतर म्यूकोसाल लाइनिंग रे ट्यूमर होगी जोटा ग्रोथ करें। कारण कहले जदि मोस्ट कॉमन कॉज आम जा क्रोनिक इरिटेशन आउ ता भितर मोस्ट कॉमन जदि आम जा एच पाइलोरी गोटे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहीं बैक्टेरिया थाए तार इन्फेक्शन लगी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस लगी अराउंड 80% केस देखाई स्टोमाक कैंसर पॉजिटिव एजेंट होती थाए। आउ तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस अर्थात कंटिन्यूअसली गैस्ट्राइटिस की जो आम कहले जो म्यूकोसाल लेयर थाए सेठी कंटिन्यूअसली एजेंट बा किसी अल्सरेटिव एजेंट हो किसी रिएक्टिव एजेंट हो कंटिन्यूअसली ता उपरे क्षति करबा फल से म्यूकोसार डिस्ट्रक्शन हुए आउ ता फल से अर्बुद को कन्वर्ट होता है। तो से हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन है सेमती आम जदि ये कहवा इन्फेक्शन हो क्रोनिक इरोजन हो अल्कोहल हो टोबाको हो जेनेटिक फैक्टर मध्य थाए। तो म्यूटेशंस ये स्टेटस लगी लोअर जी जंक्शन स्टोमाक ये तार विभिन्न पार्ट को ये धरिक एसिड रिफ्लक्स जो एसिडिटी आमर जोटा आम कॉमन लैंग्वेज कहूँ बा गैस्ट्राइटिस कहूँ तो कंटिन्यूअसली एसिड रिफ्लक्स है कि तार इरिटेशन होकर म्यूकोसार क्षय करें जहाँकि ट्यूमर को कन्वर्ट होता है विथ ग्रेजुअल पैसेज ऑफ टाइम। प्रत्येक रोग तार लक्षण ही चिन्ह हुए समान कथा एही रोगरे भी, किंतु एही रोगटी टिके कन्फ्यूजन क्रिएट करे कहीं ना गैस्ट्राइटिस और स्टोमाक कैंसर लक्षण प्रायतः समान। एक्जाक्टली यार लक्षण जदि आम टिपिकाली कहवा कहीं जमी लोकेशन आम स्टोमाक म्यूकोसा भितर बोली कहले तो लक्षण मेनली जोटा गैस्ट्राइटिस लक्षण को माने प्राय एकाकार होता है इनिशियल स्टेज रे। तो बहुत समय से खास यही रीजन पे ही तार डिटेक्शन डिलेड थाए। बहुत समय गैस्ट्राइटिस होकर गैस पे जोटा कॉमनली आम कहूँ से रिलेटेड होगी सिम्टोमेटिक मेडिकेशन होगी चले आउ परीक्षा करिवारे डिले हुए जिते जना पड़े तो सेठी भितर क्षय होकर रही है। तो सेमती किसी रेट्रोस्टोनल चेस्ट बर्न हो बा छाती पछाड़ा जलापड़ा लगे हो रिफ्लक्स हो बा उक्चे होकर बांती आसवा हो खाद्य किसी खाइले सीधा तौक न जाकर उक्चे ऑब्स्ट्रक्शन देखिक
बांती आसवा सेंसेशन हला ऊपर भाग पेटरे पेन हवा हला जलापड़ा सेंसेशन लगे हला पेन लगे हला किंबा झाड़ारे ब्लड तो खोला ब्लैकी स्टूल डार्क स्टूल हवा तार गोटे कमन लक्षण है कहीं से ब्लीडिंग हो गला से आम अंतनली दे से झाड़ा मल आकार पास होला बेलू से ब्लैकी स्टूल हो जाए ता भी गोटे कमन सिम्पटम होती है बांती हवा रिपीटेड बांती फॉर्म रे बांती बेले 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 बांती रे ब्लड मिसा बांती हवा रक्त मिसा बांती हवा ता भी गोटे लक्षण होता है यही सब लक्षण डिपेंड करे डिजीज स्टेज हिसाब से अधिक बढ़ी बढ़ी कर जाए पाख पार्श्ववर्ती ऑर्गन को मानले पेटटा अधिक सीवियर पेन हवा पेट पेन पिठी को चाई चाई हो मारिबा पेन अधिक हवा खाद्य खाली पेट रहा बेलू पेन मात्राटा बढ़ी बढ़ी जावा तो यही भितर दुई तीन टा लक्षण कौन हुए ओभरलैप होता है आम गैस्ट्राइटिस को कमन गैस्ट्राइटिस जो थाए से किछटा परिमाण लक्षण देखा जाए कि क्रोनिक जो लक्षण देखादेला ए अवहेला न करके परीक्षा निरीक्षा करवा उचित एटलिस्ट से एंडोस्कोपीटे कराइले यार प्रारंभिक आम जो जांच कराई पारे और जोटा प्रारंभिक डायग्नोसिसटा डिले हो जाए मेनली से सिम्पटोमेटिक ओवर द काउंटर मेडिकेशन आमर जो चले पाख आखरे जो मेडिसिन स्टोर रू मागिक गैस्ट्राइटिस में मेडिसिन खाई जो आम चलई दो कमन मेंटालिटी हिसाब से ताहा बहुत समय क्षतिकारक होता है ना देखो मेनली फास्ट कथा तो आम टेस्ट करिबारे टिके विलंब होता है कहीं जमी आम कहले कि बहुत समय गैस्ट्राइटिस सिम्पटम सहित ओभरलैप हुए से परीक्षा को गला बेलू टिके डिले होता है आ परीक्षा करने को कहला बेलू लोक मान भर ग्रहणीयता भी से अधिक सहज सहज न थाए हाँ ये तो गैस्ट्राइटिस में रोचे आमर या परिवार जनाशुना लोक भर बहुत जन रहा अच्छी तो गैस्ट्राइटिस माध्यम आकार चिकित्सा देखिए ओवर द काउंटर ये रिकवर कर तो परीक्षा आमर डिले होता है परीक्षा है डिटेक्शन हवा क्वचित मात्रा थाए कि रेयर भेराइटी थाए जमती कि धर आम म्यूकोसाल जो आम लेयर कहले सेपटे क्षति जो अल्सरेटिव न जो इनफिल्ट्रेटिव भेराइटी थाए जोटा भितर आड़ को अधिक स्प्रेड होगी थाए तो एंडोस्कोपी रे बेले बेले मिस हो पारे किंतु ताहार परसेंटेज बहुत कम तो प्राय जदि परीक्षा में ठीक समय करने हो तो डिटेक्शन मात्रा बहुत मात्रा बढ़ी थाए अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पार स्टोमाक कैंसर होइथिले चिकित्सा करिबारे आदौ भी हेड़ा करंतुनी नहेले एक बड़ विपदर सामना करि पारंती सेही विपद विषय रे डाक्टर डिटेल्स रे आलोचना करिसंती नहीं देखो कैंसर सब जगह आम जहाँ कहूँ से सब हूँ रिस्क फैक्टर माने हला हबार संभावना को बढ़े थाए तो कंपलसरी हम बोली किसी माने गणितिक इक्वेशन नहीं कि एटा हला माने हम यह हवा द्वारा क्रोनिक फेज रे अधिक दिन धरी रहा फल जिते पासेज ऑफ ईच डे तार चांसटा बढ़ी थाए तो हम बोली बाध्य नुह कि हबार संभावना अधिक थाए से केस बोली कहुए जमती आम देखिले कि क्रोनिक एच पाइलोरी इन्फेक्शन है हेपाट जो हेलिकॉप्टर पाइलोरी इन्फेक्शन है आमर जी जंक्शन रिफ्लक्स है कंटिन्यूअसली क्रोनिक एसिडिटी रिफ्लक्स होगी रहा इंजुरी आम रहा अल्कोहल रहा स्मोकिंग रहा आउ जेनेटिक फैक्टर जमती आम कहले ये सब जाक गोटे गोटे रिस्क फैक्टर हिसाब से आम धरीपर ब्लड ग्रुप किछिटा स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप अधिक प्रिडिस्पोज था देखा जाए तो एवॉइडेबल रिस्क फैक्टर जदि आम देखा मेनली से इन्फेक्शन को अर्ली स्टेज डिटेक्ट करी ताको प्रिवेंट करवा उचित गैस्ट्राइटिस को प्रिवेंट करवा उचित सेमती अल्कोहल टोबाको स्मोकिंग ये सब को एवॉइड करवा उचित आउ अर्ली सिम्पटम जो किसी जना पड़ुची तुरंत प्रॉपर चिकित्सा जो परीक्षा करे नहीं कि इन्वेस्टिगेशन एटलिस्ट एंडोस्कोपी ये सब इन्वेस्टिगेशन को आम रूल आउट करदे उचित कि किसी खराब नहीं कहीकि ट्रिटमेंट कथा जिते आम आसवा जमी आम इन्वेस्टिगेशन करके देखले कि हाँ किसी गोटे सिग्निफिकेंट एबनॉर्मल ग्रोथ अच्छी तापर कौन प्रथम नेक्स्ट स्टेप एंडोस्कोपी पर कराए बायोप्सी से जगह गोटे मांस खंड नहीं परीक्षा कराए आ बायोप्सी जिते प्रूफ आसे कि कार्सिनोमा अच्छी कहीकि इट इज स्टाम्प्ड एज ए केस ऑफ स्टोमाक कार्सिनोमा से लेबल करवा कि स्टोमाक कैंसर को आम डील कर जो कार्सिनोमा डिटेक्शन आसूची तो इट्स बाउंड कि ट्रिटमेंट को आम प्रोसीड करवा उचित कहीं सेल जोटा से एबनॉर्मल होकर अच्छी विथ पैसेज ऑफ टाइम जिते दिन गड़ी गड़ी जाऊँगी तार भीतर को स्प्रेड करने पोटेंशियल बढ़ी बढ़ी जीव सेमती दूर जगह को स्प्रेड कर टेंडेंसीटा बढ़ी बढ़ी जीव से वन्स डिजीज डायग्नोसिस है तो ट्रिटमेंट मस्ट वन्स प्रथम क्रोनिक गैस्ट्राइटिस रोचे तार गैस्ट्राइटिस में ट्रिटमेंट निहाती दरकार कहीं हेलिकॉप्टर पाइलोरी इन्फेक्शन आसला आ इन्फेक्शन तार गोटे टैबलेट किट फॉर्म रे थाए जोटा आम गैस्ट्राइटिस कथा कहूचे से केस रे टैबलेट किट नहीं करी इजिली से इन्फेक्शन को इराडिकेट करा जाय पारे आउ कार्सिनोमा जदि आसला तार चिकित्सा तुरंत कराई नेबा उचित कहीं ऑलरेडी से सेल कन्वर्ट हो गलानी ट्यूमरस बा मालिग्नेंट कंडीशन को कैंसर सेल को गति कलानी तार तार बढ़िबा आ स्प्रेड करिवार पोटेंशियल बढ़ी बढ़ी चली तुरंत से टाइम कि
अर्जेंटली आम ट्रिटमेंट प्रोसीड करवा उचित। जमी आम कहले कि गैस्ट्राइटिस जदि अच्छी जो आम रिफ्लक्स अच्छी हेलिकॉप्टर पाइलोरी इन्फेक्शन जदि अच्छी से रिलेटेड अच्छी तो केवल टैबलेट तरह कि वन्स मालिग्नेंसी आसूसी कार्सिनोमा जदि आसूसी तो तार गोल्डन ट्रिटमेंट होची सब कार्सिनोमार सर्जरी। तो सर्जरी में कौ धरणर करवा पुणी डिपेंड करे कि स्टेज केते अर्ली स्टेज अच्छी म्यूकोसाल रिसेक्शन केवल से जगह को काढ़ा किंबा स्टोमाक्र पार्शियल रिसेक्शन करवा किंबा कंप्लीट स्टोमाक ये रिसेक्शन करवा तो सर्जरीटा तार कंप्लीट जब क्यूरेटिव ट्रिटमेंट कहबा ताहले सर्जरी ही रहिबो। इबे देखा होची रिसेंट गाइडलाइन कहा कि सर्जरी अपफ्रंट जो स्टोमाक स्टेजिंग देखी जब पेरियास्टिक नोड रहा पाखाकर नोड ग्रंथि हरिका इनवल्व रहा तो आमर पेरियोपरेटिक केमोथेरापी अर्थात प्रथम केमोथेरापी देकर डाउन स्टेज करके सर्जरी कलापर बाकी केमोथेरापी देखिए सही कर सर्वाइवल एडवांटेज रोचे अर्थात आउटकम से बेटर रोचे। तो आम केमोथेरापी सी फॉर्म स्टार्ट कराए सर्जरी कराए सर्जरी तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रिटमेंट रहिबो सब स्टोमाक कार्सिनोमा रे सर्जरी को बाईपास करके ट्रिटमेंट जीवार एवं तो आमको गाइडलाइन सपोर्ट ये करूनी इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रिटमेंट रहिबो सर्जरी कथा ला केते सर्जरी करवा आ केमोथेरापी प्रथमे दबा कि सर्जरी प्रथमे करवा से सब स्टेज ऊपर डिपेंड करे और एक्सटेंट ऑफ सर्जरी केते मात्रा रे सर्जरी करवा ता मध्य ट्यूमर रो व्याप्ति बा तार केते मात्रा रे से भीतर को गति करिछि साइज केते अछि को लेयर को गति करिछि से हिसाब रे भेरी करबा किंतु सर्जरी तो दरकार पड़िबो जदि कार्सिनोमा प्रूफ होछि। स्टोमाक कार्सिनोमा गोटे एमती कैंसर देखो जमती कि आम जस्ट पूर्व ही डिस्कस करुले कि स्टोमाक ये कार्सिनोमा डिटेक्शन रे बहुत अवहेला हुए कहीं यार गैस्ट्राइटिस सहित सिम्पटम ओवरलैप हुए। तो डिटेक्शन बेलू को बहुत समय आम देखीचे कि कन्फाइंड होकर डिजीज न थाए डिजीज गति कर जाए बाहर को अर्थात स्टोमाक लेयर बाहर को स्तर बाहर को तार जो बाह्य आवरण से भीतर आवरण रु भेदी भेदिक मसल लेयर देखिए तार बाह्य आवरण को एफेक्ट करके थाए किंबा पाखआखर नोड को गति करता है किंबा सेठू लिवर मेट्स भी बहुत कंडीशन रे हो जाए आसिक देखला बेलू। तो वन्स से लोकल जगार जाकि जो डिस्टेंट ऑर्गन को एफेक्ट करके रहा ताहले से क्यूरेबल डिजीज नुह अर्थात से स्टेज हिसाब से जब करवा स्टेज 4 हिसाब से लेवल करूँ आउ तार ट्रिटमेंट एम रही दबेकी रखा कंट्रोल करके रखा किंतु क्यूरेटिव से स्टेज रू हो पारन क्यूर हो पारन क्यूरेटिव हो पार केतबेले जदि लिमिटेड होकर अच्छी स्टोमाक भितर किंबा पाखआखर नोड ग्रंथि हरिका रिजनल नोड हरिका एफेक्ट होकर अच्छी ताहले प्रॉपर ट्रिटमेंट शेड्यूल आउ प्रॉपर रेजिमेंट फॉलो करके आम डिजीज को क्योर पर्पज रे प्लान करिपरिबा किंतु से सब डिपेंड करे कि केते टाइमली आम ट्रिटमेंट को एड्रेस करूचे और केमती प्रॉपर ट्रिटमेंट सीक्वेंस को आम मेंटेन करूचे। जमती कि ट्रिटमेंट आम जमी कहले सर्जरी है केमोथेरापी है सेमती रेडिएशन थेरापी रोल कार्सिनोमा स्टोमाक रे बहुत अधिक नॉर्मल लिमिटेड किसी इंडिकेशन होकर रही। प्रथम कौन कि रेडियोथेरापीटा स्टोमाक बा एब्डोमिनल पेट जातीय ट्यूमर रे एवॉइड जोटा प्रिमिटिव टेक्निक रे जनरली एवॉइड कराउथला किंतु आजिकल जेहेतु आम पाखे रिसेंट एडवांस्ड मेसीन अच्छे और एडवांस टेक्निक रे आम ट्रिटमेंट दौचे तो पिन पॉइंट जो डिजीज अच्छी ताको आम फोकस करके दे पारे तो साइड इफेक्ट में जोटा फियर रोला सेटा को आम ओवरकम कर पारे। तो जो केस रे डिजीज दृष्टि रिक्वायर करुच्ची ट्यूमर कंट्रोल पे रेडिएशन पे से आम जापर। तो से नेक्स्ट प्रश्न आस डिजीज रे को तो साइड इफेक्ट पार्ट आम ओवरकम है। नेक्स्ट प्रश्न आसला को इंडिकेशन रे आम दबा जमती कि धर गोटे जगह सर्जरी करेला पर भी धर मार्जिन पॉजिटिव हो कि सर्जरी एडिक्वेटली प्रॉपर उपाय जहाँ ऑन्कोलॉजिकल नॉर्म प्रिंसिपल होकर नोडाल डिसेक्शन हवा कथा कराई पारुनी इनएडिक्वेट डिसेक्शन होची किंबा जो केस में देखुची कि ऑपरेशन हला पर भी सही लोकल जगह पुणी थे डिजीज फेरिबार संभावना अधिक होकर रोचे से केस रे एब्डोमिनल रेडियोथेरापी स्टोमाक बेड को दिया जिबार इंडिकेशन रोचे। आजिकल का मॉडर्न मेसीन हो मॉडर्न टेक्निक आम जहाँ रुटीनली आम इंस्टीट्यूट भी फॉलो करुचे दोचे तो सेटा इजिली टॉलरेंस लिमिट भितर रोचे पेशेंट वेल टॉलरेट करुँच। नेक्स्ट पार्ट है जमीक अत्यधिक ब्लीडिंग है कि ऑब्स्ट्रक्शन अत्यधिक रहा ब्लीडिंग होकर जो ट्यूमर ब्लीड होकर हिमोग्लोबिन कमी कमी चलती से केस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने से कि अत्यधिक पेन रोचे से पैलेटिव इंडिकेशन से लोकल जगह को रेडिएशन थेरापी दि जापर। तो एट दि एंड ऑफ द डे आम ट्यूमर केते एडवांटेज पेशेंट को पहुँचे पारे और साइड इफेक्ट प्रोफाइल को कम करके मिनिमाइज करके केते एडवांटेज पहुँची पारे से रेडियोथेरापी भी गोटे इंपोर्टेंट रोल रही कार्सिनोमा स्टोमाक मैनेजमेंट। डाक्तर तो कहले गैस्ट्राइटिस केते विपद आउ केमिति स्टोमाक कैंसर रु दूरे रहिबे एसबू मानिले ही आमे एही रोगरू बर्ती पारिबा आउ एक सुस्थ जीवन बंची पारिबा। मु संगीता एठी रहुची पुणी देखा हेबो आउ एक नुआ टॉपिक सह नेक्स्ट एपिसोड रे।